फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। जिसकी भी निगेटिव ऊर्जा है वो उसी के तरफ वापस जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा जी से। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हैं अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी को, उनके पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि जो अभी की ऊर्जा है बहुत अलग ऊर्जा है। ये जो महिला है, शत्रु महिला है, ये आपके पर्सन से किसी भी प्रकार से कनेक्ट है। ये जो शत्रु महिला है ये आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। ये जो भी है, ये महिला, इस महिला ने आपके लाइफ में हर प्रकार की स्ट्रगल क्रिएट करने में आपके पर्सन का साथ दिया है। मतलब आपके किसी लव्स वन का, देखिए किसी के लिए पर्सन हो सकता है, किसी के लिए कोई लव्स वन हो सकते हैं, इसने उनका साथ दिया है। साथ कैसे दिया है आपके पर्सन को, कैसे, ये इनमैच्योर ऊर्जा है। तो इस व्यक्ति ने इस फीमेल से बहुत ज़्यादा संपर्क रखा था, ठीक है, पास्ट में, जिसकी वजह से इस फीमेल को सारी चीज़ों की जानकारी थी और इसने प्रॉपर तरीके से वो कार्य किया है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना एक अलग तरीके का ईगो, अहंकार था कि वो किसी को समझा सकते हैं, वो किसी से जैसे रहता है ना कि मैं बड़ा हूँ, अहम, ठीक है, और आप बहुत विनम्र हैं। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इस व्यक्ति ने अननेसेसरी का इस फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा गहरा बॉन्ड क्रिएट कर दिया था, बातचीत के थ्रू या किसी प्रकार के अहंकार के थ्रू। और यहाँ पर एक मेल पर्सनालिटी भी नज़र आ रही है, जो इनके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, जो इनके फैमिली से हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके पर्सन के माइंड को पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया। ये भ्रमित होने के लिए तैयार थे। देखिए, कभी भी कोई भी इंसान ना किसी को ज़बरदस्ती जैसे खींच के नहीं ले जाते, है ना। ये व्यक्ति खुद ईगो में थे, ये व्यक्ति खुद अहंकार में थे। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, है ना, या सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, इस तरीके की ऊर्जा। ये इस ऊर्जा, देखिए आज अभी जस्ट मुझे आधे घंटे पहले, जब मैं रीडिंग कर रही थी उसके आधे घंटे पहले जो मेरे पास मैसेज आया, वो मैसेज ये है कि कभी कभी आप इंसान को, किसी भी इंसान को, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज वन हो, चाहे कितना भी कनेक्शन हो, चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर हो, आप किसी को प्रेम से जो है ना उनके कार्मिक क्लिनजिंग में मदद करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में टावर के बाद ही वो उन चीज़ों को समझ पाता है, समझ पाती है। तो आपने इस व्यक्ति को हद से ज़्यादा वैल्यू कर दिया, हद से ज़्यादा आपने इसके साथ विनम्रता दिखाया, हद से ज़्यादा शायद ये जितना भी इनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं था उससे ज़्यादा आपने इनको अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है। आपने हद से ज़्यादा इस व्यक्ति को वो जैसे कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाना, वो चीज़ें आपको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को मैं अगर इस तरीके से कहूँगा या कहूँगी तो शायद इसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इसको बुरा लगने की बात नहीं थी। ये व्यक्ति ऑलरेडी एक ईगो में, एक ऐसे चक्र में जो है एंटर कर रहा था, जिस वक्त में आपने इनको विनम्रता, बहुत पोलाइट, तो आपका जो पोलाइटनेस है ना वो इस व्यक्ति को रास नहीं आया। आपका जो पोलाइटनेस है, आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो हॉनेस्टी है, वो इस व्यक्ति को रास नहीं आने वाला था। क्योंकि इस व्यक्ति का तो अपना एक मनमौजी व्यवहार था, ठीक है, इसका अपना एक मनमौजी व्यवहार था। ये अपने अनुसार सुधरने वाला था। कैसे? परमात्मा की लाठी से। देखिए, जब लाठी पड़ती है ना परमात्मा जी की, तो किसी को भी ज़रूरी नहीं है कि आपके हेटर्स को ही पड़े, कभी कभी ऐसे लोगों को भी पड़ता है जिनको समझना होता है, जिनको अपने अहंकार से जागना होता है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये व्यक्ति आपकी बातों को वैल्यू नहीं करते थे, ये व्यक्ति आपके इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं करते थे, ये व्यक्ति हंसते थे, आपके पीठ पीछे हंसते थे, ये मुस्कुराते थे कि इतनी सीधी, इतने सीधे भी कोई हो सकते हैं, इतनी अच्छी भी कोई हो सकती है, बताओ मैं इसके पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहा हूँ और इसको मैं कुछ भी बोल रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरीके की चीज़ें थी इस व्यक्ति के अंदर, और मैं की भावना बहुत ज़्यादा थी। इसका जो चक्र है ना, किस्मत का जो कार्मिक चक्र है, इसको खींच रहा था उस वक्त में, और ये अपने खूबसूरत कनेक्शन को कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे थे। जैसे ये दूर जा रहे थे आपसे,
और अपने कर्मा के करीब जा रहे थे, अपने कार्मिक कनेक्शन के करीब जा रहे थे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सनल कनेक्शन हो, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी आसपास के लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना, उनके साथ बहुत हंस हंस के बात करना, उनके साथ स्माइल अलग होना, आपके साथ स्माइल अलग होना, आपके साथ बातचीत अलग होना, दूसरों के साथ अच्छा, ये व्यक्ति जानबूझकर ये चीज़ें करते आए हैं, ठीक है। और आपको हमेशा ये लगा हो कि ये व्यक्ति उदास नहीं, ये आपके सामने में उदास, दूसरों के पास काफ़ी ज़्यादा मस्त मौला आपने देख लिया, बहुत स्पोकन, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला व्यक्ति आपके सामने में ये दिखा सकते हैं कि कम बात करते हैं या ये बहुत सीधे साधे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको ये सीखना था कि जो चीज़ें सत्य है, ठीक है, वही आपको दिखाना था, वही आपको बताना था। आपको खुद की वैल्यू करनी थी। यहाँ पर आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे थे, इसलिए ये व्यक्ति भी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। ये आपसे हर बात छुपाते थे, हर सेलिब्रेशन में ये बहुत खुश रहते थे बाहर में, और आपको कुछ और चीज़ें बताते थे कि जैसे कि मैं तो ध्यान ही नहीं देता, मैं तो ध्यान ही नहीं देती। ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहला मैसेज ये निकल कर आ रहा है, जिनके लिए भी मैसेज है, ठीक है। दूसरा मैसेज है, दो ऐसे लोग जो आपस में जुड़े हुए थे, मतलब आपके जो लव्स वन हैं ये उनके लिए है जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। ये उनके लिए है जो सुधरना नहीं चाहते थे, जिनको झकझोरा गया है, ठीक है। ये मैसेज उनके लिए था। अब जिनके लिए है कि जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, जो बहुत परिपक्व है, जो जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर से है, मतलब ऐसा कोई दिखावा नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, तब ये मैसेज आपसे रिलेट कर सकता है कि यहाँ पर किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति की एंट्री हुई जहाँ पर कर्मा बैलेंस होना था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपके पर्सन के कर्मा को हील्ड किया, और उसके कर्मा को हील्ड करने के लिए उस व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर मतलब भेजा गया जहाँ पर आपको सच्चाई दिखाई जाए, ठीक है। आपको इस व्यक्ति की भी सच्चाई आपके सामने में आए और आपके लव्स वन की भी सच्चाई, दोनों की सच्चाई आपके सामने में लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप आँख में पट्टी बांध के चल रहे थे। आप हर एक व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, ठीक है। इसलिए आपको अपने और पराये में, मित्र भी हो सकते हैं, आपको अपने मित्र और शत्रु में आपको भेद करना सीखना था। इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हुई, बहुत ही क्लियर। अब आपके लिए क्या मैसेज है, अब आपने बाउंड्री सेट कर लिया है किसी से भी, आपके बहुत क्लोज वन भी है ना, तो भी आप बाउंड्री सेट करके चलते हैं। जो मैं यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है वैसे ही कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा जैसे अटैचमेंट में नहीं हैं अभी किसी भी प्रकार से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिर कर उठता है ना, तो फिर उसके अंदर एक चेंज आ जाता है। किसी व्यक्ति को यदि बार बार झूठ बोला जाए, बार बार छल किया जाए, बार बार बातें छुपाई जाए, तो फिर वो ट्रस्ट नहीं रहता है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपके ऊपर से, दोनों ही व्यक्ति ने आपके ऊपर से ट्रस्ट खो दिया है, ठीक है। चाहे ये आपके अपने हों चाहे पराए हों, अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इनसे डिस्टेंस में रहते हैं तो भी, अगर आप इनके पास रहते हैं तो भी, अगर कोई बात करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, आप अपने में मस्त हैं। अब क्या हो रहा है कि मस्त मौला दी फूल की ऊर्जा आपकी है। आपने जैसे कि ना, इस व्यक्ति ने आपको जैसे दबा दिया था, जैसे डोमिनेट कर दिया था, आपकी पूरी ऊर्जा को इसने खींच लिया था अपने तरफ, और ये दिखाता था या दिखाती थी कि मैं ही सब चीज़ हूँ, आप कुछ नहीं, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में लाना, दूसरों के सामने में कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करना कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ मैं ही कर रही हूँ, इस तरीके की चीज़ें ये व्यक्ति आपको दिखाते आए हैं। आपको हमेशा नीचे करना, आपको हमेशा क्रोध दिखाना आपके पास, ठीक है, अहंकार दिखाना, इस तरीके की चीज़ें रही है। तो यहाँ पर जो एक फीमेल की यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है, उस फीमेल ने इन सारी चीज़ों में जो है अपना, जैसे कहते हैं ना कि लाभ उठाया है। ऐसा नहीं है कि इस फीमेल को पहले भी पता था आपके, ये इस व्यक्ति के बारे में इस फीमेल को पहले भी पता था कि ये अगर इनको थोड़ी सी भी अगर इनके पास ये मित्रता दिखाई जाए या किसी प्रकार का कनेक्शन, तो ये व्यक्ति किस तरीके से आपकी सारी बातें, अपने फैमिली की सारी बातें या अपने प्रोफेशनल लाइफ की सारी बातें इस व्यक्ति के पास शेयर कर देंगे। और यही चीज़ें आपके पर्सन ने किया।
देखिए ये व्यक्ति ना डबल फेस है, चाहे आप जिस भी तरीके से लीजिए, आपके सामने कुछ और आपके पीछे कुछ और, ठीक है। ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है और इसके लिए ब्लॉकेजेस जो इस व्यक्ति के लाइफ में आया है इसीलिए आया है क्योंकि इसने इनको ना एक बार समझाया गया था, दूसरे बार समझाया गया था, इन्होंने 3 बार 4 बार वही चीज़ें की है। अच्छा, ये व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, ठीक है। ये व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करके सुधारना नहीं चाहता, ये हमेशा हीन भावना, ये मेरे साथ ऐसा हो गया, इस व्यक्ति ने आपको जैसे खून के आंसू रुलाए हैं, ठीक है, लेकिन आपके आंसू पर, आपके आंखों पर इसकी नज़र नहीं है, इसकी नज़र अपने आंखों पर है कि मेरे आंखों में आंसू नहीं है, मेरे आंख से आंसू, मतलब इतना ढोंग, इतना छल कि कैसे हो सकता है किसी, आप सोचेंगे कि ये अभी ऐसा है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद ये पूरा चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी ऊर्जा रही है किसी कार्मिक की, ठीक है। ये व्यक्ति कार्मिक है, ये व्यक्ति लोभी है, ये व्यक्ति स्वार्थी है, ठीक है। और इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है आपके लिए, आपको ये चाहे जो भी दिखाए, लेकिन ये आपकी प्रोग्रेस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जेलस है। आप देखेंगे कि आपकी प्रगति से इसको कभी भी खुशी नहीं होता है, कभी भी ये सेलिब्रेशन में मुस्कुराते नहीं हैं। पहले जब इसके लाइफ में कुछ छोटी भी चीज़ें आएंगी ना तो इसकी मुस्कान बहुत अलग रहती है, और आपके लाइफ में यदि कोई प्रोग्रेस आता है तो इसके अंदर एक अलग तरीके का जेलसी रहती है, जेलसी फैक्टर है इस व्यक्ति के अंदर। वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो इन लोगों के लिए भी थी। इसका लाभ इस फीमेल ने उठाया है, ठीक है। तो बहुत अलग ऊर्जा है, और इस फीमेल ने सोच समझ के इस व्यक्ति के तरफ जो ऑलरेडी अहंकार में डूबा हुआ है, इन 3 लोगों ने आपके जो भी आपके आसपास के व्यक्ति है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे कलीग है, चाहे उनके लिए यहाँ पर एक षड्यंत्र क्रिएट किया जिसमें इस व्यक्ति की आंखों में पट्टी बांध दी गई, जो कि पहले से ही अहंकारी। देखिए जब किसी के ऊपर कोई चीज़ें होती है ना, तो या तो आप जैसे कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, या तो यह व्यक्ति पूजा पाठ से दूर रहते हो, ठीक है, भले ही ये दिखाते हो जो भी, या ये ना जैसे इनकी एनर्जी बहुत लोअर रही हो, जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हो कि मुझे तो भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे इस तरीके से आपके तरफ एक लॉयल्टी होती है, एक ईमानदारी होती है, ठीक है, जिससे आप बहुत सिक्योर होते हैं। जब आपके अंदर वो ईमानदारी होता है ना, वो बाहर नज़र आता है। जब आपके अंदर दृढ़ता होती है ना, वो बाहर नज़र आती है कि आप अपने फैमिली के लिए एक प्रोटेक्टर हैं, वो बाहर नज़र आता है। इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आती थी। इस व्यक्ति के अंदर ग्रीड नज़र आती थी, लालच, बहुत ज़्यादा लालच। और इस लालच का फ़ायदा उठाया है, एक नहीं 2 यहाँ पर मेल मुझे नज़र आ रहे हैं। इस लालच का ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति की गलती नहीं थी, इस व्यक्ति की गलती थी, तभी उसके लालच का जो है, और बहुत ज़्यादा रोना दूसरों के सामने में, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखावा करना, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी इस व्यक्ति को, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी लोगों के सामने में ये इस तरीके से नीडनेस दिखाते आए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी मुझे नज़र आ रहा है जिसने आपको मार्ग दिखाने की कोशिश की, और जिसने आपको मार्ग दिखाने की कोशिश की उससे इस व्यक्ति ने आपको अलग किया है या अलग करने की कोशिश की है। जैसे मैंने कहा, जेलेसी फैक्टर, जेलेसी की वजह से इस व्यक्ति के अंदर बहुत कूट के जेलेसी भरी पड़ी है। और इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति से नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 ऐसे आपके आसपास के आपके जो वेल विशर थे उनसे इस व्यक्ति ने आपको दूर किया है। और दूर करने के बाद यह व्यक्ति खुद ही अकेलेपन से जूझे। इसको ये लगा कि आपको आपके अपनों से दूर कर देगा या कर देगी तो शायद आप इनसे अटैचमेंट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के लिए निगेटिव थॉट रखता है तो वो आपकी सोल को पता चल जाता है। आप चाहे जितना भी गहरा कनेक्शन हो, कितना भी अच्छी दोस्ती हो, कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन आपको पता चल जाता है कि सोल ने क्या किया है आपके लिए। ये जो व्यक्ति है, ये जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं ना, आपको धीरे धीरे परत खुलने लगता है कि ये जो दिखा रहा है आपके सामने में, क्या ये सही है या जो पीठ पीछे है वो सही है। जब सारी चीज़ों को आप जोड़ कर देखते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये व्यक्ति एक बार नहीं बार आपके साथ ऐसा ही करते आए हैं, और इसीलिए ये व्यक्ति अकेले हैं। इसीलिए ये व्यक्ति
जो अच्छी चीज़ें हैं ना, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देता। ये हमेशा अपनी उन गिरे हुए कप की तरफ ध्यान देता है या देती है, ठीक है। तो बहुत ही अलग मैनिपुलेशन की ऊर्जा तो है, पर बहुत ही दुखी करने वाली, इस व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिया है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। इसीलिए इस व्यक्ति से दूर जाना आपको प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि इस व्यक्ति के साथ अगर आप सोचते हैं ना कि कोई अच्छा पल है, तो आपको याद नहीं आता है कि कोई अच्छा पल है। अच्छा, यहाँ पर एक ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये जो फीमेल है, इस फीमेल को किसी मेल ने धन देकर, दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है, इस मेल ने, किसी मेल ने, कोई जिनके पास, जो वेल्दी मैन है, ठीक है, उसने किसी फीमेल को धन देकर ये सारी चीज़ें करने के लिए कहा था कि ये व्यक्ति जो है बहुत ग्रीडी है, बहुत लोभी है। तो इसके सामने में ऐसी ऐसी चीज़ें बातें करो, ऐसी चीज़ें करो जहाँ पर धन की बात हो, जहाँ पर इसको ऐसे बताओ कि आगे बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा है, भले ही कुछ ना हो, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ना, आपसे बहुत कनेक्ट करेगा। और वही चीज़ हुआ, इस व्यक्ति ने आपके जैसे प्योर सोल को छोड़कर उस तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। जो इस मेल ने तो वो षड्यंत्र रचा था, क्योंकि उसको पता था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की सच्चाई भी सामने आती है। और यहाँ से आपके लाइफ में डिटैचमेंट प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, आप इस व्यक्ति से डिटैचमेंट में आ गए। और जब आप इस व्यक्ति से, यही प्रारब्ध होता है। देखिए, जब कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब कोई व्यक्ति विनम्रता से, जैसे पोलाइटनेस से नहीं समझते ना, तो फिर ये चीज़ें होती है, डिवाइन इंटरवेंशन। तो इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपका साथ नहीं दिया, चाहे दिखावा जितना भी करे, किसी भी प्रकार से आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आप ही एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से, कि आपके पास वो सारी जो कहते हैं ना, अबंडेंस आपके पास है, हर एक चीज़ आपके पास है। और इस व्यक्ति ने, इसीलिए यहाँ पर ना मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पास्ट के लोग हैं जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी देना चाहते हैं जिसमें आपके कनेक्शन में किसी ने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया। जो आपका सोल फैमिली मेम्बर, जो आपके सोलमेट है, उनके साथ किसी ने जो है किसी प्रकार का डिस्कनेक्ट आपको करवाया गया, ठीक है। एंजल की ब्लेसिंग हमेशा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी होगी कि किसी ने स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी करवाया था प्रॉपर आप लोगों के कनेक्शन के लिए। और जिस फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है धन लेकर, उनके लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस तो आया ही है, उसके रिलेशनशिप में भी, जय माता दी, उसके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रहा है। या तो उसका ब्रेकअप होने वाला है, या कोई बहुत बड़ी घटना इसके घर में घटित हुई है आपके लाइफ में बाधा क्रिएट करने की वजह से। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में आ गए। इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर 3 अलग अलग जो एनर्जी है वहाँ पर देखा। इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका दिल टूटा नहीं, बल्कि जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी ऊर्जा में आप आ गए हैं जहाँ पर क्वीन या किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा होती है, जहाँ पर एक हाथ में वॉन्ड्स है, एक हाथ में फ्लावर है। मतलब जो जो चीज़ें देंगे वही पाएंगे, इक्वली गिव एंड टेक। क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने कभी भी आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया। ये एक न्यू बिगनिंग है, जिसने बार बार आपको छला है, ठीक है। आपने उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लिया है, जिसने बार बार आपको छला है, आपने उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लिया है पूरी तरीके से। तब आप एक स्टार वाली ऊर्जा में आए हैं, तब आप एक ग्रोथ वाली ऊर्जा में आए हैं। अब आप अपने जो सोल फैमिली मेम्बर है, जो आपके सोलमेट है, उनके साथ आप एक खूबसूरत पल एंजॉय तभी कर रहे हैं जब ये आप अपने अंदर की खूबियों को देखिए। ये चीज़ें क्यों होती है हमारे साथ, है ना। प्रश्न ऐसा रहता है, कई लोगों का प्रश्न रहता है, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपने अपनी भी तो वैल्यू नहीं की ना कभी, है ना। आपने इतना गिवर आप रहे हैं कि आप अपने, कोई अगर कुछ भी कह रहा है आपको, आप सुन रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? आपके अंदर खूबियाँ हैं, आपने भी बहुत कुछ किया है। क्योंकि एक
है ना, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, ये हम सबको पता है। और आपके लिए यदि दी इम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, यदि आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, मतलब कितनी पावर है आपकी ऊर्जा में, कितना ज़्यादा और आपका प्रोटेक्टेड है कि ऐसे कई छली लोग आके जैसे इनको उठा के फेंक दिया गया है एंजल्स के थ्रू, ठीक है। तो आप खुद, ये क्यों हुआ, क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझें, ठीक है। तो जब आप अपनी वैल्यू जब समझने लगे ना, तो इस मेल और फीमेल के लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर आना प्रारंभ हो गए। और कुछ आपके जो सो कॉल्ड अपने हैं, कुछ लोगों के लिए उनको भी, उनके लाइफ में भी ब्लॉकेजेस आ गए। क्योंकि देखिए, जिन चीज़ों का आप दुरुपयोग करते हैं ना, उन चीज़ों के लिए ब्लॉकेजेस आना ही है, ठीक है, आना ही है। जैसे कोई व्यक्ति आपको आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए धन देता है ना, उनको लगता है कि ये रुकावटें आ जाएंगी आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ समय के लिए रुकावटें आएगी, लेकिन लाइफ टाइम के लिए ये व्यक्ति ब्लॉक हो जाते हैं। इनका जो धन है वो अगर अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाता है। अगर किसी ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की किसी प्रकार से, अगर उनके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो गया, तो वही चीज़ें इस फीमेल के साथ होना प्रारंभ हो गया। तो अब ब्रेकअप की ऊर्जा यहाँ से निकल कर आ रही है। जो ये शत्रु महिला है उसके लाइफ में या तो किसी का ब्रेकअप हो रहा है या तो इसका खुद का ब्रेकअप हो रहा है। और आपके लाइफ से जो कुछ भी बाधाएं हैं, आप इन सारी स्टकनेस या आप इन सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो थर्ड आई चक्र है पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, प्रोटेक्टेड है, इसलिए कर्मा बैलेंस हो गया है। तो अब जो लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, ये जो फीमेल और मेल आपको जो मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को, तो ये सिर्फ पीछे मुड़ कर ही देखेंगे आपको, क्योंकि आप इनसे बहुत आगे हैं। और आप बहुत आगे हैं, इसीलिए इन्होंने ये सारी षड्यंत्र रचे हैं, इसलिए इन्होंने आपको दुखी करने की कोशिश की कि अगर आप दुखी हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर इनको किसी भी प्रकार से लोग पूछेंगे, है ना, किसी भी प्रकार से आपके आसपास के लोग पूछेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता है, सबसे पहली बात तो। और जो साधनाएं आपने पास्ट लाइफ में किया, जो साधनाएं आपने इस लाइफ में किया, जो विनम्रता, जो चीज़ें आपके अंदर है, वो तो आपके आसपास के लोग भी उन चीज़ों को नहीं ले सकते। तो ये जो आउटसाइडर है, ये जो रिलेटिव है, वो कैसे कर सकते हैं, आप सोचिए, ठीक है। जो आपके अंदर है, बाय बर्थ है, उसे आपने निखारा है। जैसे कि बाय बर्थ आप एक हीलर हैं, लेकिन आपने हीलिंग सीखी और आपने मन लगाकर वो चीज़ें की, तो वो आपका है ना, वो कर्म आपका है। तो आपके गुड कर्मा को कोई कैसे ले सकता है, एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से आपके अंदर की जो गिफ्ट है, कोई कितना भी जेलस हो, चाहे अपने जेलस हो चाहे आउटसाइडर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी, इनकी जेलसी इनकी तरफ बैकफायर हो जाएगी, ठीक है। बस आप हीलिंग कीजिए और सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, भ्रम है, भ्रांति है, ठीक है। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो आपको एक नेतृत्व की क्षमता देता है। आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है। आप जब आगे बढ़ेंगे ना, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आप मतलब एक ऐसे स्ट्रांग पोजीशन में आने वाले हैं कि ये लोग तो दूर दूर हो जाएंगे आपसे, जो छली लोग हैं, जो मुखौटा कैरी करते हैं। लेकिन आपके जो फॉलोवर हैं, जो आपको ऐसे फॉलोवर नहीं, जो दिल से आपको फॉलो करते हैं, दिल से जो आपको मानते हैं, वो इतने लोग आ जाएंगे कि इनको एक समय में पछतावा होगा कि हमने इस व्यक्ति की वैल्यू नहीं किया, हमने इसके साथ क्या किया नहीं किया। और जिसने ये सारी चीज़ें की, उनके लाइफ में ऑलरेडी ब्लॉकेजेस है। आप ऑलरेडी इन लोगों से दूर हो गए हैं, ठीक है। आपके पर्सन इन लोगों से दूर हो गए हैं, जो जिनके लिए हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और जिनका कार्मिक कनेक्शन है, वो ये रीडिंग सुनने से पहले ही आप डिस्टेंस में आ गए हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है, ठीक है। पहले ही आपकी अवेकनिंग के समय ही आपके लाइफ से ऐसे कार्मिक लोगों को, जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे निगेटिव लोगों को आपके लाइफ से उठा के फेंक दिया जाता है। वो अपने लाइफ में जैसे भी रहते हैं, उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिलते रहता है, और आप अपने ग्रोथ के लिए आप अपनी हीलिंग करते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा है। तो यहाँ पर कई प्रकार की ऊर्जा निकल कर आई है। भ्रम में आपको रखा गया था, लेकिन इस भ्रम से आप बाहर निकल रहे हैं। अब आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी एक दरवाज़ा नहीं, आपके लिए कई दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। आपके सोल पर्पस पर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो जो भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, जिनके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड है, उनके लिए आपके ऊपर
शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, और आपके पर्सन के अगर थर्ड आई चक्र पर किसी ने बाल लिया हो, उनका किसी ने उनके पैरों के नीचे से धूल लिया हो, वो चीज़ें हील्ड होना प्रारंभ हो गया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी की कृपा से। लेकिन जो कार्मिक है वो पहले ही आपसे डिस्टेंस में है या इमोशनली डिस्टेंस में है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जय शिव शक्ति।